नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि आगे आने वाले हफ्ते के अंदर मार्केट किस तरफ जा सकता है, उसकी चाल क्या हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि हमारा लास्ट निफ्टी व्यू जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया और हमने क्या डिस्कस किया था। तो उसको जानने के लिए हम आएंगे इस वाली वीडियो के अंदर। आप देख सकते हो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने अपना एक्सपायरी व्यू दिया था। मैंने कहा था कि 9650 का टारगेट तो ऑन कार्ड है ही, और साथ में आपको इनवाइट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट में मैंने टारगेट दिया था 9900 का, और वो भी अचीव वहाँ पर हो गया था। तो कुल मिला के कहानी ये है कि निफ्टी ने हमारा टेक्निकल एनालिसिस अभी तक पिछले 2 महीने से जो भी हम कर रहे हैं उसको 90% के ऊपर हमारा रिज़ल्ट आया है हमारे टेक्निकल एनालिसिस का, जो भी हम निफ्टी के अंदर कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कुछ मेंबर्स के, या फिर कुछ लोग मुझे व्हाट्सअप भी कर रहे हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। वो लोग कह रहे हैं कि सर रिलायंस में क्या होगा, और रिलायंस में हम एकदम क्या कहते हैं उनके उसके रिज़ल्ट थोड़े से ख़राब आए हैं। रिलायंस में मतलब रिलायंस मार्केट को लेके नीचे चले जाएगा। तो मैं उनको सब चीज़ों को पहले क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि आप देखिए 5 दिन पहले ही मैंने बताया था टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद अपने सीरीज़ के अंदर, जो कि है हमारी हर स्टॉक कुछ कहता है, वो सीरीज़ आपको यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। और इस प्लेलिस्ट के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स की। तो इस स्टॉक की जो एनालिसिस हमने की थी रिलायंस की, उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया था कि 1500 से ऊपर जो है स्टॉक नहीं सस्टेन कर पाएगा, और 1500 के आसपास स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। और मेरी शॉर्ट पोजीशंस रिलायंस के अंदर अभी भी होल्ड हैं 1500 के आसपास। तो डेफिनेटली मैंने पहले इंटीमेट किया था। आप लोग अगर वीडियोस नहीं देखते तो इट इज़ योर फॉल्ट टोटली। मैंने रिलायंस के बारे में पहले से ही सब लोगों को बताया था कि भाई रिलायंस के अंदर अपसाइड मूव जो हो रहा है वो स्पेकुलेटिव है, उसका कोई बेस नहीं है, वहाँ पे कोई भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं हो रही है। तो वहाँ पर आप सचेत रहिएगा, और 1500 से ऊपर जो है स्टॉक मूव नहीं करेगा। तो अभी अगर रिज़ल्ट ख़राब आ गए हैं तो मुझे उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड किया हुआ है। तो आप अगर सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको पहले से ही मैं सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो रिलायंस के बारे में जिसकी भी क्वारीज़ थी तो वो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या हो सकता है रिलायंस के अंदर, और निफ्टी के अंदर हमारा बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ चल ही रहा है। तो अभी हम चलते हैं आगे अपने इस हफ्ते के वीकली निफ्टी व्यू को देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चर्चा करते हैं कि आगे आने वाले वीक के अंदर निफ्टी किस तरीके से चल सकता है और किस तरीके से वहाँ पर रिएक्शन मिल सकता है निफ्टी का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि SGX निफ्टी अभी जब हमारा मार्केट बंद था 1 तारीख को, तो वहाँ पर SGX निफ्टी जो है 5.5% ऑलरेडी डाउन है। तो हमने 9900 तक का मूव कैप्चर किया अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू और अपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। तो उसके बाद हमने अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर दी थी और हमने कोई भी वहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं लिया था। तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केट अगर नीचे भी आता है तो हम लोग वहाँ पर सेफ़ हैं, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया था इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर ये है निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है, और वन डे का चार्ट जो है यहाँ पर ओपन है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अपने डिफरेंट सेटअप्स के ऊपर यहाँ पर हम इसको जज करेंगे। तो अभी हमारा पहला सेटअप एज़ यूजुअल जो होगा वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लेवल्स निकल के आएंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 9977 का जो एक लेवल है 50% का, उसके आसपास मार्केट डेफिनेटली पहुँच गया बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग एंड बिकॉज ऑफ द
मतलब जो मंथ एंड की रैली आई शॉर्ट कवरिंग की लास्ट वीक के अंदर, उसके थ्रू यहाँ पर मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। लेकिन साथ में आप ये भी देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि मार्केट को ऊपर लेके जाया गया लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ पर वॉल्यूम जो है नीचे की तरफ जा रहा है। और इस चीज़ की चर्चा हमने अपने पुराने वीडियोस में भी की है, अगर हमारे पुराने वीडियोस को आप देखते होंगे तो ये एक टोटली यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी वॉल्यूम नीचे जाता है और प्राइस ऊपर जाता है, तो ये टोटली आपका एक बियरिश साइन होता है। अगर आपको नॉलेज है और अगर आपको बेसिक्स पता हैं मार्केट में, और अगर वॉल्यूम को आप एनालिसिस करना जानते हैं, तो ये क्या होता है, ये टोटली अगर प्राइस ऊपर जाए और वॉल्यूम नीचे जाए, तो यहाँ पर टोटली हम कह सकते हैं कि ये एक बियरिश अर्ली साइन होता है। तो मैं इसके बारे में बहुत पहले से बता रहा था आप लोगों को। तो मुझे अगर अब मार्केट नीचे गिरना शुरू भी होता है तो मुझे उसके अंदर कोई भी आपत्ति नहीं होगी पर्सनली बेसिस के ऊपर, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता था और आप लोगों को बताया भी था इस बारे में कि वॉल्यूम नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है एंड इट इज़ ए बेयरिश साइन एक्चुअली में। तो ये हम लोगों को पहले ही पता था कि ये टोटली एक बेयरिश रिवर्सल का, मतलब बुलिश रिवर्सल, जो ये बुलिश ट्रेंड है, इसका रिवर्सल होना ज़रूरी यहाँ पर आएगा ही आएगा। एंड हमने वहाँ पे 9900 के आसपास पोजीशंस क्लोज कर भी दिया था। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपको फ्यूचर के अंदर ऐसा सिग्नल मिले कि वहाँ पे वॉल्यूम नीचे जाए और प्राइस ऊपर जाए, तो डैट इज़ द बियरिश साइन एक्चुअली में। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हुआ कि ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि प्राइस एक्शन जो है यहाँ पर टोटली बियरिश है। अभी भी 9900 का लेवल था, वो हमने अचीव कर लिया। अब बात आती है कि अब मार्केट में क्या होगा। मार्केट इज़ अराउंड द 9300 लेवल एंड SGX हैज़ क्रैश्ड और 9300 के आसपास क्लोजिंग दिया है फ्राइडे का। तो देखिए 93 और 9400 की जो रेंज रहेगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, करंट सिचुएशन के अंदर 9300 और 9400 की जो रेंज रहेगी वो एक सपोर्ट का काम करने की कोशिश करेगी मार्केट के लिए। तो याद रखिएगा, जब तक 9300 से नीचे, मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर, कि जब तक 9300 से नीचे मार्केट कम से कम आधा घंटा सस्टेन ना कर पाए कंटिन्यूसली, तो तब तक आप ये मत सोचिएगा कि 9300 का लेवल ब्रेक हो गया है और मार्केट नीचे भी जा सकता है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक डाटा पॉइंट्स का भी रीज़न है, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। तो जब तक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जब तक 9300 से नीचे कंटिन्यूसली आधे घंटे तक मार्केट सस्टेन ना कर जाए, तब तक आप ये मत समझिएगा कि 9300 का लेवल ब्रेक हो गया है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला सपोर्ट जो होगा मार्केट के लिए फ़िलहाल 9300 से लेके 9400 का रेंज का सपोर्ट होगा। अगर मार्केट 9300 और 9400 के बीच में झूमती रहती है और मंडे को और यहाँ पे कंसोलिडेट होती है, तो डेफिनेटली वो सपोर्ट काम करेगा और एक छोटा सा बाउंस बैक और ऊपर की तरफ आपको मिलेगा। तो क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो रखा है। तो अगर आपको बाउंस बैक मिलता है तो वो 9725 का मिलेगा। बट इस बाउंस बैक की कंडीशन ये है कि उस वक्त जब मार्केट मंडे को ओपन हो, तब मार्केट में वॉल्यूम कम होने चाहिए, प्लस 9300 का सपोर्ट वहाँ पे काम करना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हैं, तभी जाके एक छोटा सा बाउंस बैक मिलेगा। और मुझे इस बाउंस बैक की अभी भी क्या कहते हैं उम्मीद लग रही है, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि डाटा पॉइंट्स थोड़े से इस वक्त इस बाउंस बैक को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बाउंस बैक बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा, ये बाउंस बैक जो होगा वो बहुत लिमिटेड होगा। लेकिन इसकी कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है। आप इस बात को लेके मत बैठिएगा कि बाउंस बैक आएगा ही आएगा। इसकी कंडीशन है बाउंस बैक की, दो कंडीशंस हैं कि मंडे को वॉल्यूम कम रहने चाहिए, जैसे कि अभी भी चल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि 9300 के
लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए निफ्टी को। तो ये एक छोटे से बाउंस बैक के लिए रेडी रहिएगा अपकमिंग वीक के अंदर 9300 का अगर लेवल नहीं टूटता है तो, और जो बाउंस बैक आ सकता है वो 9700 तक आ सकता है। तो ये तो हुआ पहला मूव मार्केट का, जो कि मैंने आपको बता दिया किस कंडीशन के अंदर आएगा। अब आप देखिए दूसरा मूव क्या हो सकता है कि अगर बाउंस बैक आता है और बाउंस बैक जब 9700 के आसपास आएगा तो देन मुझे ये लगता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम लौटेगा और मार्केट फिर दोबारा से 9000 के आसपास नीचे जाएगा। तो ये दो एक्सपेक्टेशन है मेरी, लेकिन कंडीशंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप इस चीज़ को माइंड में मत फिट कर लीजिएगा कि बाउंस बैक आएगा ही आएगा, उसके पीछे कंडीशंस होती हैं किसी भी मूव के आने के लिए। तो कंडीशंस मैंने 2 बार आपको रिपीट करके बता दिया है। तो कंडीशन जो है फ़िलहाल ट्रैक करने की वो मैंने आपको बता दी है। प्राइस एक्शन यहाँ पे बियरिश है, मैंने आपको लिख भी दिया है बड़ा बड़ा। प्राइस एक्शन का बियरिश होना क्यों है वो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है रीज़न। लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, 9300 से लेके 9400 का एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर, और वहाँ से एक बाउंस बैक आएगा 9700 तक के लिए, और उसके बाद मार्केट नीचे की राह पकड़ सकता है, क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि मार्केट के अंदर मई के अंदर FIIs ने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रखी हैं, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर ये चीज़ आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये तो हो गई बात हमारे प्लान की, जो हमारा आगे वीक के लिए रह सकता है, लेकिन कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर। डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कहते हैं? डाटा पॉइंट्स हमारे देखिए क्या कहते हैं कि डाटा पॉइंट्स ये कहते हैं कि भाई मार्केट पिछले वीक की जो क्लोजिंग थी मार्केट की 9154 के आसपास थी। ठीक है, और इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है तकरीबन आपकी 700 पॉइंट ऊपर हुई है, 9900 के आसपास। ठीक है, तो 700 पॉइंट ऊपर गया है निफ्टी, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 700 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इक्विटी के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर कोई भी बाइंग नहीं हुई है, और यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर ओनली, याद रखिएगा वीकली बेसिस के ऊपर ओनली यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई हैं, और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है आपकी कब, कहाँ पर, ऑप्शंस के अंदर। तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको एक निफ्टी के अंदर एक छोटा सा बाउंस बैक दे रहा हूँ कंडीशंस के साथ, याद रखिए कंडीशंस के साथ दे रहा हूँ, तो कंडीशंस ये कहती हैं कि वहाँ पर बाउंस बैक की उम्मीद क्यों है, क्योंकि FII को जो कि उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की हैं वीकली बेसिस के ऊपर, और ये कोई सीरियस लॉन्ग पोजीशंस नहीं है, ये स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशंस है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर भी वॉल्यूम नहीं है, और बिना वॉल्यूम के जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट होती हैं वो स्पेकुलेटिव होती हैं। ठीक है, तो क्लियर बात है कि ये जो 9000 के आसपास ये लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई हैं, तो इनको क्लोज़ करने के लिए मार्केट को एक बार ऊपर लेके आया जा सकता है। और याद रखिएगा कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर क्या है, इक्विटी अभी भी बेयरिश है, ऑप्शंस अभी भी बेयरिश हैं, बस थोड़ी सी जो स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशंस हैं उसको क्लोज़ करने के लिए निफ्टी एक बार ऊपर की तरफ आ सकता है, लेकिन कंडीशंस के साथ। कंडीशंस याद रखिएगा 9300 का लेवल वहाँ पे ब्रेक होना चाहिए तकरीबन 1 घंटे के आसपास। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन हमारी क्या कहती है देख लेते हैं। ये जो ऑप्शन चेन है, ये जो ऑप्शन चेन हमने खोली हुई है, ये 7 मई की खोली हुई है। आप देख सकते हो 7 मई की ऑप्शन चेन है, और आप देख सकते हो कि पहले से किसी बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर अंदेशा था कि मार्केट में कुछ ऐसा हो सकता है 1 मई के आसपास, तो उन्होंने यहाँ पर नीचे के लेवल के ऊपर पुट बाइंग चालू कर रखी है। आप देख सकते हो 6100 के आसपास, केवल ये टेम्परेरी है, आप इसको परमानेंट मत मानिएगा। 7000 के ऊपर भी पुट बाइंग है 7 मई के आसपास, 7.5 के आसपास भी है, और 8000 के आसपास भी पुट बाइंग हो रखी है। अब जो पुट राइटिंग है, जो फ्रेश पुट राइटिंग है, और ये 9000 के आसपास भी यहाँ पे पुट बाइंग चालू है, जो कि 12 रुपये के प्राइस पे की गई है। अभी देखिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो पुट राइटर्स हैं, फ्रेश पुट राइटर्स, वो यहाँ पर 9500 से लेके और 9900 के बीच में हैं। तो ये जो हैं ये इनका तो पोजीशन कट ही जाएगा, क्योंकि ये मार्केट नीचे ओपन होगा। तो इसके ऊपर ध्यान देने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। हमारे को तो ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है आपको, ये पुट बाइंग की गई है 9000 से लेके और नीचे के लेवल्स के ऊपर, जो मैंने आपको बता दिया है। अभी कंडीशन ये है
कि मार्केट के अंदर 9300 का लेवल ब्रेक होना चाहिए और 9300 के ऊपर भी आपको यहाँ पे पुट राइटर्स खड़े हुए मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉल्स अनवाइंडिंग हुई है तो डेफिनेटली एक बुलिश साइन है, लेकिन अभी क्योंकि SGX नीचे आ चुका है तो अपने को 9300 का लेवल देखना पड़ेगा बचता है कि नहीं बचता। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये तो मेरी स्टार्टिंग मंथ की वीक की ऑप्शन चेन है, लेकिन मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन जो किया है वो ऑब्जर्वेशन आपकी मंथ एंड के ऊपर भी है। मंथ एंड के ऊपर अगर आप 8000 के ऊपर एक्टिविटी देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है, 6 लाख पोजीशंस और फ्रेश कॉल राइटिंग यहाँ पर हो रही है, जो कि अच्छे खासे प्रीमियम को ईट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि है 1800 रुपये के आसपास का। तो यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग है, इसका मतलब किसी को पता है कि मंथ एंड तक यहाँ पर, किसी बड़े प्लेयर को पता है कि मंथ एंड तक यहाँ पर मार्केट बहुत नीचे आ सकता है 8000 के आसपास, और यहाँ पर 8000 के आसपास यहाँ पर पुट बाइंग भी बहुत ज़बरदस्त ऑलरेडी करी हुई है बड़े प्लेयर्स ने। तो याद रखिएगा कि मेरा मंथ एंड तक का जो व्यू है, अगर ये डाटा चेंज नहीं होता है तो 8000 तक का डेफिनेटली आ सकता है। और अभी का इस वीक का जो निफ्टी व्यू है, मेरा व्यू है कि एक शार्प एक लिटिल डेड कैट बाउंस हम इसको कह सकते हैं, जो कि 9700 तक का आ सकता है। कंडीशन मैंने आपको बता दी, 9300 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए, और उसके बाद ये गैप फिल करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स वापस आने चाहिए। मार्केट के अंदर वॉल्यूम वापस आ गई तो डेफिनेटली मार्केट 8000 तक आ जाएगा। अदरवाइज़ मंथ एंड तक कह रहा हूँ, अगर आपका वॉल्यूम वापस नहीं आता तो वापस से दोबारा से 8700 से लेके और 9500 तक मार्केट घूमता रहेगा। यही हमारे आगे वीक के लिए रेंज रह सकती है, 8700 से लेके और 9300 और 9500 तक की जो रेंज है अपकमिंग वीक के लिए दिख रही है। अगर वॉल्यूम आता है तो डेफिनेटली वो रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको क्या करना है, किस कंडीशन के ऊपर ट्रेड करना है, वो मैंने आपको बता दिया। अभी तक अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लाइव मार्केट के अंदर जो भी डाटा पॉइंट्स होते हैं उसके बेसिस के ऊपर आप लोगों को रिकमेंडेशंस देते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।